दोस्तों, हाय दोस्तों। मैं गुड्डू सर। आज आपके लिए मैं संधियाँ लेके आया हूँ। टॉप 12 मतलब 12 संधियाँ जो होंगी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। तो ध्यान देते हैं, संधियों की ओर की बात करते हैं। आज विधिवत बात करेंगे हम संधियों पर और देखते हैं पहला क्वेश्चन है क्या। पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन है क्या। अच्छे से देखते हैं क्वेश्चन को। और 12 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छे होंगे। तो हम बात करते हैं, आज पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, चर्चा करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ध्यान ये देते हैं कि पहला क्वेश्चन है, आ और कामा आ के बाद पूछता है। प्रश्न है आ कामा आ के बाद ऑप्शन है ई ई आए तो ई ए हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन है ऊ कामा ऊ आए तो ऊ या बड़ा ऊ बराबर ओ हो जाता है। सी कहता है, थर्ड नंबर कहता है ऋषि आए तो अर हो जाता है, इसे कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है। आपको मैंने समझाया था और बताया था, विधिवत बताया था कि क्वेश्चन एक बार हमको देखना है और क्वेश्चन को देख कर आंसर करना है। देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। तो मैंने बताया था ऊ अगर ई ई आए तो ए हो जाता है। तो ध्यान देते हैं, यहाँ पर ये बात करते हैं इसका राइट आंसर आपका कौन सा होगा। राइट आंसर होगा आपका, तो मैंने बताया था गुण संधि होता है। कौन सा होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा गुण संधि। आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मतैक का संधि विच्छेद क्या होता है। मतैक का संधि विच्छेद क्या होता है। तो देखते हैं, जहां पर मैंने ट्रिक बताया था, अगर ऊपर आपको अगर एक ट्रिक बताया था मैंने कि ऊपर आपको डबल आई की मात्रा मिल जाए, डबल मात्रा मिल जाए या फिर आई मिल जाए, तो समझ जाना वहां पर कौन सी संधि होती है। तो वहां पर आपकी होती है वृद्धि संधि होती है। ध्यान देते हैं, तो मैंने बताया था आपको कि इस पर ध्यान देना है कि इस पर कौन सी संधि होती है। तो यहां पर ध्यान ये देते हैं और बात करते हैं मतैक। मतैक पर चर्चा ये करते हैं कि मतैक, तो मैंने बताया था कि मतैक का विच्छेद क्या होता है। तो यहां पर ध्यान देना है कि मतैक का विच्छेद क्या होता है। तो आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। मतैक का विच्छेद देखना है। देखते हैं, मतैक का विच्छेद आपका होगा, आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी, आपका राइट आंसर बिल्कुल होगा 2 का डी। आंसर आपका बिल्कुल डी राइट होगा। और बात करते हैं मत प्लस एक बराबर मतैक हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ई कामा ई कामा ई कामा ई कामा ऊ कामा ऊ कामा ऋषि कामा रिली के बाद मतलब आगे कोई सुर आए तो ये क्रमशः या वा रा ला में बदल जाते हैं। इस परिवर्तन को कहते हैं। तो ध्यान देते हैं को मैंने बताया था कि या रा ला वा मतलब क्या है आए तो वहां पर कौन सी संधि होती है। तो कहते हैं कि जहां पर या रा ला वा के आए कट मिल जाता है तो वहां पर कौन सी संधि होती है। तो मैंने बताया था वहां पर आपकी संधि होती है यण संधि होती है। इसका डी आंसर राइट है। इसका डी आंसर राइट है, यण संधि होती है। कहते हैं स्वागत, कहते जैसे कहते हैं स्वागत इत्यादि, ऐसे संधियों में कहते हैं आपका यण संधि होती है। अब आगे बात करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि लिखा है, फोर्थ क्वेश्चन है वधवागमन का संधि विच्छेद होगा। मतलब क्या है, वधवागमन का सही संधि विच्छेद पूछ रहा है कि सही संधि विच्छेद क्या होगा।
तो आपको बिल्कुल देखना है, ए ऑप्शन है वधु प्लस आगमन, बी ऑप्शन है वधु प्लस आगमन, सी ऑप्शन है वधु प्लस आगमन, डी ऑप्शन है वधवा प्लस आगमन। तो देखते हैं कि इसका आंसर कौन सा राइट होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा, देखते हैं 4 का क्या होगा, 4 का सी होगा। आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 4 का सी होगा, वधु प्लस आगमन होता है। इस प्रकार से देखते हैं, फिर आगे की ओर चलते हैं और बात करते हैं। अब देखते हैं 5वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं, 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन है क्या, तो देखते हैं 5वां क्वेश्चन है, कहता है उ कामा ए कामा ए कामा ओ कामा औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ए बराबर ए बराबर आए, ओ बराबर आओ बराबर आओ हो जाता है। इस परिवर्तन को कहते हैं। तो देखते हैं, इस संधि को मैंने बताया था कि जहां पर आए आए आओ आओ, जहां पर आए आओ आओ हो जाता है, तो वहां पर आपका बिल्कुल आसान ट्रिक क्या है, आपकी अयाद संधि हो जाती है। कौन संधि हो जाती है, आपकी अयाद संधि हो जाती है। तो 5 का आंसर होगा अयाद संधि, ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं, सॉरी 5वां फिर वही क्वेश्चन आ गया है। आगे बात करते हैं 6वें क्वेश्चन की। तो ध्यान देते हैं, 6वां क्वेश्चन कहता है हिमालय शब्द का संधि विच्छेद सही होगा। कहता है हिमालय जो शब्द है इसका सही विच्छेद क्या होगा। तो मैंने बताया था कि इसका विच्छेद होता है, इसका सही विच्छेद होगा। आपका आंसर देखते हैं, इसको थोड़ा जूम करते हैं, इसको देखते हैं। इसका आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, हिम प्लस आलय होता है। क्या होता है, हिम प्लस आलय होता है। ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हिम प्लस आलय होता है। फिर आगे की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 7वां क्वेश्चन कहता क्या है, पहले हमको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना अच्छे से। वागीस शब्द का संधि विच्छेद है, तो मतलब आपसे पूछ रहा है कि वागीस, जो वागीस शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ध्यान देते हैं, अगर वागीस की बात करते हैं तो आपको मैंने बताया था वाक प्लस ईस, कहते हैं वाक प्लस ईस। तो कहते हैं वाक प्लस ईस होता है। तो मैंने बताया था क च ट त प, क च ट त प, कहते हैं बताया था का चा टा ता पा अगर आए तो इसके स्थान पर, कहते का चा टा पा के आगे कोई स्वर आए तो इसके स्थान पर इसी वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। तो ध्यान देते हैं कि तीसरा अक्षर क्या होगा। तो ध्यान देते हैं तीसरा अक्षर क्या होता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है, वागीस का खा गा होगा ना, तो वागीस वाक प्लस ईस होगा। तो आपको देखते हैं इनमें से कौन सही होगा। ये तो होगा नहीं, सॉरी देखते हैं, ये तो होगा नहीं क्योंकि हलंत नहीं लगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें गा लिखा हुआ है, ये होगा नहीं इसमें क्योंकि गा लिखा हुआ है। तो ध्यान देते हैं, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ए राइट होगा, वाक प्लस ईस होता है। आगे बात करते हैं, ये आपको संधि अगर पूछ ले कि कौन सी संधि होती है, अगर आपसे संधि पूछ लेता है तो कौन सी संधि होती है, आपका आंसर है ये आपका व्यंजन संधि होती है। कौन सी होती है भैया, ये व्यंजन संधि होती है। अब आगे की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन फिर भी ऐसा क्वेश्चन आ गया है, फिर ध्यान देते हैं। तो ध्यान देते हैं, अब 8 क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। वाक प्लस मैं बराबर कहते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर वाक, मैंने बताया था वाक प्लस मैं की चर्चा करते हैं। अगर वाक, तो मैंने बता दूं आपको एक ट्रिक बता दूं, अगर कहते हैं अगर वाक अगर कहते हैं अगर का चा टा ता पा का चा टा ता पा, कहते हैं अगर का चा टा ता पा के आगे कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो, कहते हैं कोई अनुनासिक व्यंजन आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है। कहते हैं उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां अक्षर हो जाता है। तो का 5वां अक्षर क्या होता है। तो ध्यान देते हैं का 5वां अक्षर क्या होता है। इसको मिटा देते हैं, मिटाने की आगे बात करते हैं।
तो बात करते हैं इसका पांचवा अक्षर क्या होता है, अंगा होता है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, तो कहते हैं वांग प्लस मय। तो कहते हैं 8 का बिल्कुल राइट आंसर होगा वांग प्लस मय होता है। अब आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 9वां क्वेश्चन। तो कहते हैं 9वां क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 8 की चर्चा करते हैं, आपसे पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि होती है, आपसे पूछेगा कि वाक प्लस मय में कौन सी संधि होती है, तो आपको आंसर बिल्कुल चूज करना है। ये आपका व्यंजन संधि होती है। कौन सी होती है, वाक प्लस वांग में आपकी व्यंजन संधि होती है, क्योंकि व्यंजन व्यंजन का मेल होता है या व्यंजन स्वर का मेल होता है, तो वहां पर कहते हैं आपकी व्यंजन संधि होती है। आगे की बात करते हैं, अब 9वें क्वेश्चन की चर्चा हम फिर करते हैं। 9वां क्वेश्चन आपका कौन सा है, 9वां क्वेश्चन है पद प्लस छेद। तो कहते हैं कि पद प्लस छेद की चर्चा करते हैं। पद प्लस छेद कहते हैं कि अगर कहते हैं का चा टा ता पा तो आ गया। अगर कहते हैं तीसरा अक्षर इसका है, तो कहते हैं दा के बाद कोई अगर छाता वाला छा आता है, तो इसमें कहते हैं आधा चा चढ़ जाता है। तो आपका जब कहते हैं पद, इसमें आपसे पूछेगा पद छेद, तो ये होगा नहीं, क्योंकि आधा चा नहीं इसमें, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आपका बिल्कुल आंसर होगा सी, राइट आंसर होगा। आपका आंसर बिल्कुल राइट होगा, 9 का सी होगा। ये भी कौन सा संधि है, ये भी आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी है, ये भी आपकी व्यंजन संधि है। अब आगे की ओर फिर चलते हैं, अगला बात करते हैं संयोग। फिर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। कहते हैं यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा है कि संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा, और संयोग से 4 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। संयोग में यह भी पूछता है कि संयोग में उपसर्ग क्या होता है। एक क्वेश्चन यहां से मिल गया उपसर्ग से। कहते हैं उपसर्ग, जो उपसर्ग होता है आपका, उप मीन समीप, सर्ग मीन निकट, मतलब जिसके निकट आगे लगने वाले को उपसर्ग कहते हैं, और पीछे की ओर, धातु के पीछे की ओर जुड़ने वाले को प्रत्यय कहते हैं। अब हम ध्यान देते हैं, जब हमको यह समझ में आ जाता है तो हम बात करते हैं। कहते हैं इसमें, कहते हैं बता दूं आपको एक ट्रिक में, अगर ऊपर सा के ऊपर बिंदी मिल जाए तो ये माँ का स्थान होता है। तो कहते हैं माँ का स्थान होता है। जब ये माँ का स्थान होता है तो हम बात करते हैं, जब ये माँ का स्थान होता है तो आपको ध्यान देना है कि माँ, इसको बिगाड़ देते हैं और समझा दूं आपको मैं। इरेज कर दूं। तो कहते हैं इसमें उपसर्ग कौन सा होगा भाई, इसमें सम उपसर्ग होगा। कौन सा होगा, इसमें सम उपसर्ग होगा, इसमें सम उपसर्ग होगा। तो ध्यान देते हैं सम प्लस योग। कहते हैं सम प्लस, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, और ये होगा नहीं। आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर आपका है ए नंबर, बिल्कुल सही है। अब हम बात करते हैं, आगे की चर्चा करते हैं, 11वां क्वेश्चन की बात करते हैं धनुष्टकार। कहते हैं धनुष्टकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। धनुष्टकार, ध्यान देते हैं कि धनुष्टकार क्वेश्चन पूछा गया है कि धनुष्टकार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो ध्यान देते हैं, आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान देते हैं, धनु प्लस टंकार। ऑप्शन बी है धनु प्लस टंकार। सी नंबर है, सी नंबर आपका है धनुष प्लस टंकार। डी नंबर है धनुष प्लस टंकार। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर आपका होगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा ए, बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपका बिल्कुल धनु प्लस टंकार होता है, बराबर धनुष टंकार। अब आगे की ओर बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है आज का। यही शब्द संधि, कहते हैं यही शब्द की संधि है। यही बहुत वेरी वेरी फिर मिल गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही शब्द की संधि विच्छेद पूछा गया है, और देखते हैं यही शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो आपको देखना है और बहुत गौर से देखना है। तो आपको देखते हैं, आपको कहते हैं ऑप्शन देते हैं यहां प्लस ही, यहां प्लस ही, यहां प्लस ही। ध्यान देते हैं जब वैसे आ जाता है तो करते हैं, चारों ऑप्शन दिख जाए तो देखते हैं यह प्लस ही। तो आपको बिल्कुल देखना है, ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ ये भी नहीं हो सकता है, यहाँ प्लस ही सही होगा। आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आपको मैं, आप यहीं से अपनी वाणी को विराम लेता हूँ और कहते हैं अगले क्लास में फिर मिलेंगे। आपको समास लेके आऊँगा आपके सामने, और
और आप लोग मेरे कहते हैं थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। निरंजन स्टडी क्लासेज बाय गुड्डू सर आपको हमेशा कहते हैं कि छोटी छोटी क्लास के साथ आपको लेके आऊँगा, मैं आपके साथ मैं बराबर रहूँगा। आप लोगों का सहयोग बहुत चाहिए मुझे। ध्यान देते हैं, आपको मैं फ्री पढ़ाऊंगा, फ्री क्लासेस चलाऊंगा, आपके लिए हिंदी पूरी पढ़ाऊंगा, एसआई लेवल की पूरी हिंदी पढ़ाऊंगा। एसआई आपको पूरे तैयार करके जाऊंगा। एसआई को अब की बार एसआई पार करूंगा मैं। ध्यान देते हैं, अब की बार सब एसआई पार करेंगे। और फिर यहीं से अपनी वाणी की विराम लेता हूं। अब अगले चैप्टर मिलेंगे आपको, हम मिलेंगे आपके साथ। वो आपका चैप्टर होगा समास।